चेहरा नहीं देख लेती, पूजन नहीं कर लेती, तब तक वो भोजन नहीं करती थी। एक दिन उसके पति देव ने कहा, देवी मैं विदेश जा रहा हूँ थोड़ा धन कमाने के लिए। लेकिन आज उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी अगर आप विदेश चले गए तो मैं किसका पूजन करूंगी, कैसे मैं भोजन करूंगा? देवी तुम चिंता मत करना, मैं अपनी जैसी मिट्टी की मूर्ति बना के तुम्हें लेके जाता हूँ। तुम जिस प्रकार मेरी पूजा करती हो ना, उसी प्रकार से मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना। पति देव जब गए तो अपनी जैसी मिट्टी की मूर्ति बना के उस नारी को दिया, और उसी दिन से उस नारी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर महाराज वो मूर्ति पूजा में लग गई। धीरे धीरे समय निकलता गया गोविंद। एक दिन जब पति देव घर लौट के आए तो पति देव तो बाहर खड़े खड़े दरवाजा खटखटा रहे हैं। अरे सुनती हो देवी, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। और अंदर वो नारी उस मूर्ति पूजा में लगी है। गोविंद एक बात बताओ, जब असली पति देव हमारे पास में आ गए हो तो असली पति देव की पूजा करनी चाहिए गोविंद, ये मिट्टी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? असली पति देव की करनी चाहिए ना। तो यही जवाब मेरे गोविंद ने गोपियों को जब दिया तो गोपियों ने कहा, वारी वारियां, हमारे प्रश्न का उत्तर तुमने स्वयं ही दे दिया कि ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर ये गोपाल को जाति छोड़ लो अमर हो जाए। जिस पति को हम घर पे छोड़ के आए वो ऐसा पति है जो जन्म लेता है, मर जाता है, पर असली पति तो तुम हो गोविंद। जब आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा से हो जाए वही असली पति देव। लेकिन आज मेरे प्रभु ने गोपियों की जब इन बातों को सुना तो मेरे प्रभु उन गोपियों के साथ में रास करने को तैयार हुए। आज दो गोपी के बीच बीच में माधव है। पर कोई गोपी जो थक जाती तो मेरे प्रभु उनके चरण दबाते, और किसी गोपी का सिर कन्हैया के कंधे पर रखा है। लेकिन आज उन गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो हम इतनी सुंदर हैं कि कन्हैया भी हमारे साथ में रास करने को तैयार हो गया। आज महाराज मेरे प्रभु और गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए अपने साथ में राधे रानी को लेकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और महाराज प्रभु जब अंतर ध्यान हुए तो गोपियां आज परमात्मा को ढूंढती है। कभी पीपल के वृक्ष से पूछती है, कभी तुलसी मैया से पूछती है, कभी आकाश से पूछा, कभी पृथ्वी से पूछा, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रभु जब राधे रानी को लेकर जा रहे थे ना, तो राधे रानी ने कहा, कन्हैया तुम कहाँ ले जा रहे हो? अब मुझसे और नहीं चलो जाएगा, अब मैं थक गई हूँ। मेरे प्रभु ने कहा, राधे रानी अगर तुम थक गई तो एक काम करो, तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ। आज महाराज जब जैसे ही राधे रानी कन्हैया के कंधों पर बैठने को तैयार हुई, उसी समय मेरे प्रभु राधे रानी को भी छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। गोपियां आज कन्हैया को ढूंढती और आगे आए, उनको रास्ते में राधे रानी मिल गई। राधे रानी से पूछे, राधे रानी ये क्या? तुमसे तो कन्हैया बहुत प्रेम करते थे ना, कि तुमको भी छोड़ के चले गए? तो राधे रानी ने कहा कि जो मैं सो जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर नोरा पीटती कि
प्रीत न करियो को। मुझे पता नहीं था जिस कलिया से मैंने इतना प्रेम किया मुझे वो छोड़ के चला जाएगा। आज सभी गोपियां और राधे रानी कन्हैया को जब पुकारने लगे, याद